नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला और आप देख रहे हैं अपनी ढपली अपना राज। काशी में वकीलों की हड़ताल की वजह से ज्ञानवापी केस में आज की सुनवाई टल गई। हिंदू पक्ष की याचिका पर कल सुनवाई हो सकती है। वहीं ज्ञानवापी में वजूखाने का एक नया वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें नंदी का मुंह वजूखाने की तरफ ही है। उसी जगह पर हिंदू पक्ष ने शिवलिंग होने का दावा किया है। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर लड़ाई अब पूरी तरीके से सियासी रंग ले चुकी है। एक तरफ मायावती बीजेपी पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने का आरोप लगा रही हैं, तो वहीं अखिलेश भी ज्ञानवापी केस को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा चुके हैं। तो दावे तमाम हैं, सबूतों पर सियासी संग्राम है, इसी पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट दें। काशी में ज्ञानवापी की लड़ाई अंजाम पर आई। ज्ञानवापी में नए सबूत, नंदी के सामने शिव मौजूद। आज वकीलों की हड़ताल, कल होगी सुनवाई। हर तरफ छाई शिवलिंग बनाम फव्वारे की लड़ाई। जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, केवल हमारे देश की नागरिकता लेकर वोट बैंक की गंदी और तुच्छ राजनीति करते हैं, केवल उनको तो ये फव्वारा दिखता है। का एक ही जवाब मिलेगा, शिव ही शक्ति है, शिव ही सत्य है और शिवलिंग ही है। फव्वारा तो फव्वारा चला के दिखाते। 352 साल पहले कौन सी इस योजना थी कि फव्वारा चल रहा था? फव्वारा चल रहा तो नीचे कुछ उसको पानी का देने का सिस्टम होगा। अरे भाई, वो बहुत नीचे तक गया है। ज्ञानवापी पर दावे तमाम, सबूतों पर सियासी संग्राम। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको इस्लाम का ज्ञान तो हो गया, कुरान उनकी समझ में आने लगी, ज्ञानवापी मस्जिद कब बनी ये उनको पता चल गया, लेकिन काशी जो विश्व की सबसे प्राचीनतम नगरी है, काशी जो शिव के त्रिशूल पर बसी है, भारतीय संस्कृति सभ्यता कितनी समृद्धशाली और पुरातन है, इसका ज्ञान उनको नहीं हो पा रहा है। बीजेपी व इनके सहयोगी संगठनों द्वारा चुन चुनकर व खासकर यहाँ धार्मिक स्थलों को जो निशाना बनाया जा रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इससे यहाँ कभी भी हालात बिगड़ सकते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि असली मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रहे। ये सिर्फ नफरत का बीज बोते हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। इनको विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये कहते हैं ना, अंग्रेजों वाला इनके संस्कार है कि डिवाइड एंड रूल। ये समाज को डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। संविधान के अनुसार कोर्ट में निर्णय देगा, तो कोर्ट अगर निर्णय देगा तो वैसे क्या करेगा? वो तो मुसलमानों को बरगला करके अपने पक्ष में लेकर के वोट लेने का काम करता है और कुछ। और चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से कि ज्ञानवापी केस में आज क्या क्या हुआ, क्या बड़ी बातें आज वाराणसी से सामने आई। आप समझिए, आज कोर्ट में वकीलों की हड़ताल थी। पहली बड़ी बात ये सामने आई, आज केस में सुनवाई नहीं हो सकी है। वकीलों की हड़ताल की वजह से हिंदू पक्ष की दीवार तोड़कर नए सर्वे की याचिका दाखिल हुई है, उसी पर सुनवाई होनी थी। अब उम्मीद ये की जा रही कि कल इस याचिका पर सुनवाई हो सकती है, क्योंकि आज हड़ताल थी, सुनवाई हो नहीं पाई। आज दाखिल की गई है एक और नई याचिका। आज एक नई याचिका दाखिल हुई है। इस याचिका के मुताबिक श्रृंगार गौरी दर्शन के लिए एक और याचिका लगाई गई है कि हमें नियमित दर्शन की परमिशन दी जाए। मस्जिद पक्ष ने 2 दिनों का समय मांगा है। उनका कहना है कि हमें जवाब तैयार करने के लिए 2 दिनों का समय मिलना चाहिए। आपत्ति दाखिल करने के लिए यह 2 दिनों का समय मांगा गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से। इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ा फैसला भी ले लिया है। यह बड़ा फैसला क्या, हम आपको बताते हैं। ज्ञानवापी केस में बोर्ड की तरफ से अब एक लीगल कमेटी बनाई जाएगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड टेक ओवर करेगा ज्ञानवापी का केस, यह तय किया गया है बैठक में। कानूनी तौर पर टेक ओवर करेगा ज्ञानवापी का केस ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, यह तय किया गया है।
इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आलोक अवस्थी हमारे साथ जुड़ेंगे, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। फखरुल हसन चांद हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आचार्य एच.एस. रावत, हिंदू धर्मगुरु। मतीन खान, अध्यक्ष मुस्लिम लीग के। शशांक वाजपेयी हैं, वकील हैं आप। राजीव सिंह हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राजीव, मैं आपसे अपडेट लेता हूं, आज सुबह से अब तक की बड़ी बातें जो आई हैं सिलसिलेवार तरीके से आप संक्षेप में बता दीजिए। देखिए अमित, आज दो मामलों पर सुनवाई होनी थी, जिसमें पहले जो मुस्लिम पक्ष है उसकी तरफ से ये एक दाखिल की गई थी कि जो सीज की गई है शिवलिंग मिलने के बाद जो परिसर सीज किया गया है वहाँ पर नमाजियों को नमाज अदा करने के लिए पानी की व्यवस्था के लिए एक अलग पाइप की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ जो मछलियाँ हैं उस तालाब में, उस परिसर में, उनको जिंदा रखने की व्यवस्था की जाए। दूसरी एक अर्जी दाखिल की गई थी जो हिंदूवादियों की थी, उनका ये कहना था कि जो नंदी के सामने दीवार है उसको तोड़कर रास्ता खोला जाए ताकि जो श्रृंगार गौरी है उनकी पूजा अर्चना की जा सके, वहां पर पूजा अर्चना की इजाजत मिल सके। लेकिन आज हड़ताल होने के कारण वकीलों की इन दोनों मामलों पर सुनवाई नहीं हो सकी है। लेकिन इस बीच दो नई अर्जियां दाखिल की गई हैं, जिसमें यह कहा गया है, एक मुस्लिम पक्ष द्वारा अर्जी दाखिल की गई है कि उनको आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए, क्योंकि आज वकीलों की हड़ताल है और इससे पहले कोर्ट ने जो कोर्ट कमिश्नर है उनको अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 2 दिन का समय दिया है, इसीलिए उन्हें भी 2 दिन का समय चाहिए अपनी आपत्ति दाखिल करने के लिए। एक हिंदू पक्ष द्वारा भी एक अर्जी नई दाखिल की गई है कि जो ये सर्वे रिपोर्ट पेश की जाएगी, इसमें अजय मिश्रा जो कि पूर्व कोर्ट कमिश्नर थे उनको दोबारा शामिल की जाए, क्योंकि उन्हीं की अध्यक्षता में ये सर्वे हुआ था। तो ऐसे में दोनों जो आज अर्जियां दाखिल हुई हैं, उम्मीद जताई जा रही है कि अब से कुछ देर बाद सीनियर डिवीजन बेंच इस पर सुनवाई करेगी और अपना फैसला देगी। अब देखना यह होगा कि अमित 20 तारीख को फिर से वकीलों की हड़ताल है, तो क्या जो सर्वे रिपोर्ट 20 तारीख तक दाखिल करने की इजाजत दी गई थी उसे कल दाखिल किया जाएगा, या फिर कोर्ट क्या फैसला देता है इन सभी अर्जियों पर। ठीक है, आप बने रहेगा राजीव, हमारे साथ आएंगे आपके पास फिर से। शशांक वाजपेयी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 3 बड़ी बातें आज सामने आई, हम चाहते हैं कि इसको आप आसान करके बताइए। एक, हिंदू पक्ष की तरफ से एक और याचिका दाखिल की गई है श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना को लेकर। एक दूसरी याचिका मुस्लिम पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है कि हमें आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 दिन का समय दिया जाए। और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि हम एक लीगल कमेटी बनाएंगे, इस केस को टेक ओवर करेंगे। इन तीनों ही बातों को आसान करके समझाइए। अपनी कोई आपत्तियां उसको दाखिल किया गया, उस पर कोई बुराई नहीं है, दाखिल किया जाए, कोर्ट उसको सुनवाई पे ले लेगी। दूसरा मुकदमा दाखिल किया है, वो भी दाखिल किया गया, उस पर भी कोई बुराई की बात नहीं है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अभी तक ये डिसाइड नहीं कर पाया है कि हमारी लीगल टीम क्या करेगी। लीगल टीम अब बना रहे हैं, जो कि थोड़ी देर हो गई है, उससे उसको विचार करके, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 19 तारीख लगी हुई है, सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जाना है। उसके नए मुकदमों पे क्या होगा, अभी इस प्रक्रिया पे अभी बात करना कोई बहुत उचित समय नहीं है, क्योंकि जब तक उस पर सुनवाई नहीं हो जाती, कोई आपत्ति दी गई है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई किसी भी तरह से अभी आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। वो प्रक्रिया बहुत इनिशियल स्टेज पे है। लेकिन जो बात राजीव कह रहे थे कि अभी आगे भी वकीलों की हड़ताल हो सकती है, इस बात की आशंका है, तो क्या सर्वे रिपोर्ट को लेकर भी और समय दिया जा सकता है? मतलब हड़ताल की वजह से वो सबमिट ना की जाए। कोर्ट में जब हड़ताल होती है, कभी भी कोर्ट में हड़ताल होती है, तो निश्चित रूप से उस दिन अधिवक्तागण कार्य को स्थगित रखते हैं वहां पे। हाँ। उसके बाद कोर्ट का विवेकाधिकार होता है कि वो बिना अधिवक्ता के मामले को सुनना चाहे या ना सुनना चाहे। पर एक नॉर्मल जो इंडिया में नॉर्मल प्रैक्टिस है, उसमें ये होता है कि अगर अधिवक्ताओं की हड़ताल है तो स्वाभाविक रूप से कोर्ट में तारीख दी जाती है। ठीक है शशांक जी, आपके पास समय का अभाव है, फिर भी हम चाहेंगे कि आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहें। मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगा। आचार्य एच.एस. रावत, मैं आपके पास आ रहा हूं। ओवैसी साहब ने तो लोअर कोर्ट के फैसले को ही गलत करार दे दिया है। उनका यह कहना है कि जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। ऐसे तो आगे चलकर ताजमहल को लेकर, बाकी जगहों को लेकर चुनौती देते रहेंगे हिंदू पक्ष के लोग। अमित जी, मैं पहले ओवैसी साहब की बड़ी इज्जत करता था। मैं समझता था ये बड़े विद्वान बैरिस्टर हैं, एक सांसद भी हैं तेज तर्रार, लेकिन ज्यादा बोलने से आदमी ना पगला जाता है और उनकी बातों पे फिर यकीन नहीं करते लोग। जिस कोर्ट ने इनके भाई को बरी कर दिया, इतने जघन्य अपराध में कि इन्होंने कहा था 15 मिनट के लिए फोर्स हटा लो, मैं 100 करोड़ हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। उस वीडियो प्रूफ होने के बाद भी उसको बरी किया गया। आज वही ओवैसी ये कह रहा है कि मैं कोर्ट के फैसले पे यकीन नहीं करता। वो ये कहता है कोर्ट का फैसला एक तरफा है, कोर्ट को मैनेज किया गया है।
अगर मैनेज किया होता हिंदुओं ने तो तुम्हारे भाई को अभी तक तो सजा दिलाई गई होती, वो बरी ना होते, 10 साल तक कोर्ट के चक्कर में काटते रहे, जब वो जेल में भी रह के आए। जो व्यक्ति जेल में रह के आया है और उसको तुम बरी करा दिए, तो मैनेज तो तुमने किया ना कोर्ट को, गुमराह तो तुम कोर्ट को करते हो। इसलिए ओवैसी की बातों पे आज के बाद मैं तो यकीन करता नहीं हूँ कि वो किस प्रकार की बातें करते हैं। पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है वीडियो के अंदर वो शिवलिंग है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि वहां पर नंदी है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है पश्चिमी दीवार के ऊपर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां जिसको तोड़ा गया है। पूरी दुनिया को पता है कि काशी विश्वनाथ हिंदुओं की आस्था का केंद्र मक्का मदीना से ज्यादा है और इसको मोक्ष का द्वार माना जाता है। फिर भी ओवैसी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब वो नहीं चाहता देश में सद्भावना बनी रहे, वो चाहता है कि वो मुसलमानों को भड़काता रहे, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकता रहे। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा सभी मुसलमान भाइयों से, देखिए हमारी आस्था का केंद्र ये मक्का से कम नहीं, मदीना से कम नहीं है। काशी हमारे मोक्ष का द्वार माना जाता है, हमारे पुराणों में है, सभी पुराणों में इसका जिक्र है। इसलिए कोर्ट को भी ये संज्ञान में लेना चाहिए कि और अगर जितने दिन तक यहाँ वजू किया गया है 353 साल तक अगर ऐसा किया है जानबूझ करके, तो एक महापाप है, ये जघन्य पाप है और हिंदू की आस्था के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ औरंगजेब ने किया है। और यहाँ वजू बना करके हिंदू मैं जवाब ले लेता आस्था को हूँ, मतीन खान से जवाब ले लेता हूँ आपकी बातों पर। मतीन खान जी, एच.एस. रावत की बातों को आपने ध्यान से सुना। वो कह रहे हैं कि हिंदू की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया इतने सालों तक, लिहाजा उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। हर आदमी को बोलने की आजादी है और वो बोल रहे हैं जिस अंदाज में बोल रहे हैं। आप मुझे एंकर साहब ये बता दीजिए, क्या लोअर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और जो उसने कमीशन बनाया था उस कमीशन ने रिपोर्ट पेश कर दी है क्या? ये कौन सा मजाक किया जा रहा है? सर ये सवाल तो आपको ओवैसी साहब से भी पूछना चाहिए ना, वो तो लोअर कोर्ट के इसी फैसले को, इसी आदेश को गलत बताने लगे हैं, इतनी व्याकुलता दिखा रहे हैं कि बार बार ये कह रहे हैं कि देखिए भैया कयामत तक वो ज्ञानवापी मस्जिद ही रहेगी। तो ये सवाल तो आप उनसे भी करिए ना कि कोर्ट का फैसला आने तो दीजिए भाई साहब। लोअर कोर्ट ने जो एक कमीशन बनाया था उस कमीशन ने क्या रिपोर्ट पेश कर दी है? नहीं की है ना, वही तो हम कह रहे हैं। लेकिन इतनी व्याकुलता, इतनी बेचैनी क्यों देखने को मिल रही है, यही सवाल तो किया जा रहा है ना भाई साहब। कानून का सहारा लेकर के, इतिहास और कानून का सहारा लेकर के देश को तबाही बर्बादी की तरफ ले जाने वाला फैसला है। देश को तबाही और बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं। आलोक अवस्थी जी, आप इनकी बातों का जवाब भी दीजिएगा, लेकिन ये हमले हर तरफ से हो रहे हैं। देखिए कल अखिलेश यादव ने भी यही कहा कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी और उसके सहयोगी सब कर रहे हैं। आज तो बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी यही कह दिया कि जानबूझकर धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है और इससे माहौल खराब किया जाएगा। बेसिकली देखिए देश आलोक के अवस्थी जी, मैं आ रहा हूं आपके पास मतीन खान। जा रहे हैं और विदेशी निवेशक जो है वो 2 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। ठीक है, शायद आलोक जी को आवाज नहीं जा रही है। रावत साहब अगर आप जल्दी से इस बात का जवाब देना चाहें, लगातार ये आरोप लग रहा है कि धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। अमित जी, मतीन खान साहब को जवाब देना चाहता हूं। ये कह रहे कोर्ट का फैसला आ गया है क्या, और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं प्रोपेगेंडा। मैं आपको बताना चाहता हूं, अजय मिश्रा जो कोर्ट के कमिश्नर थे, कोर्ट कमिश्नर थे, उनको किसी पनिशमेंट के तहत उनको हटाया गया। क्यों हटाया गया? कि उन्होंने वहां पर हिंदू के पक्ष में जो साक्ष्य थे उनको कहीं लीक करने की कोशिश की, और जिसके एवज में विष्णु जैन ने वहां पर एक एप्लीकेशन डाली कि वहां पर शिवलिंग मिला है और उसकी सुरक्षा की जाए। कोर्ट ने उसी को संज्ञान में लेकर सुरक्षा दी गई। तो इसका मतलब मतीन खान आप जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आलोक जी के पास जाऊंगा, उनसे संपर्क हो गया। मतीन खान, ये कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है, इतिहास का मजाक उड़ाया जा रहा है। ये देश को मजाक तो औरंगजेब ने उड़ाया था और इतिहास का मजाक आप लोगों ने उड़ाया हिंदुओं का, कि वहां वजूखाना बना दिया किसी धर्म की आस्था को लेकर के। आप 350 साल तक उस शिवलिंग को मजाक बनाते रहे, वहां वजूखाना करते रहे, हाथ धोते रहे, कुल्ला करते रहे। जाएगी अच्छा। आलोक अवस्थी जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही हो, हर तरफ से एक ही आरोप लग रहा है, खासतौर से सत्ताधारी दल के ऊपर, कि माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, जानबूझकर धार्मिक स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। क्या है, श्रृंगार गौरी जी के मंदिर में वर्ष भर पूजा होती थी, मुलायम सिंह यादव ने 91 में बंद करवा दी। 5 महिलाएं कोर्ट में गई, उन्होंने अनुमति मांगी कि हमको जो है पूजा की अनुमति दी जाए, हमारे विशेषाधिकार है, होना चाहिए। कोर्ट ने ऑर्डर दिए उस पे, जहाँ पे कमीशन को बैठाया कि वहां पर जो है
सारे सूत्रों को इकट्ठ किया जाए, सारे चीजों को कोर्ट को रिपोर्ट सबमिट की जाए। अब इसमें कोर्ट ने ऑर्डर दिया है वहां पर, जब देखा सफाई में कि वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ और शिवलिंग के ऊपर जो है उन्होंने कहा इसको सुरक्षित किया जाए और इस पर यहाँ पर किसी को जाने की अनुमति न दी जाए। इसमें बीजेपी कहां से आ गई, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या लोगों के अपने अधिकार खत्म हो गए देश के अंदर? क्या आस्था के बिना आस्था के जो है लोग देश चलेगा? संविधान से देश चलेगा। संविधान ने अनुमति दी है कि वहां पर उसको रोका जाए और वहां पर उसको संरक्षित किया जाए। मैं फखरुल हसन से जवाब दूंगा। आलोक जी, लेकिन अगर कल आपने अखिलेश यादव की बात ना सुनी हो, उन्होंने कहा था कि असल मुद्दों से मतलब महंगाई से, बेरोजगारी से, इन तमाम बातों से ध्यान भटकाने के लिए ही बीजेपी और उसके सहयोगी जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं। मेरा ये कहना है कि महंगाई की बात अगर करनी, चर्चा कर लीजिए, हम लोग कर रहे हैं, तैयार बैठे हुए महंगाई पे, बता देंगे आपको कि महंगाई क्यों है और कैसे है। लेकिन जब बात इस समय अदालत की हो रही हो, जिस समय बात मंदिर की हो रही हो, उस समय आपको ध्यान भटकाने के लिए क्यों मुद्दा चाहिए? क्या हिंदुओं की आस्था का कोई सवाल नहीं उठता है? ठीक है, क्या वहां पर शिवलिंग के ऊपर जो है आप वहां पे जो हाथ और पैर धो रहे हैं, महंगाई पर भी वो बात करने को तैयार है, बेरोजगारी पर भी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मामला कोर्ट कचहरी में है और इस वक्त ज्ञानवापी को लेकर चर्चा हो रही है तो क्या उस पर अपनी बात न रखी जाए? क्या इस वक्त आस्था को दरकिनार कर दिया जाए? आलोक अवस्थी करें। फखरुल हसन। देखिए, मैं समझता हूँ आलोक अवस्थी जी को मैंने बहुत शालीनता से सुना, बहुत धैर्य से सुना, वो भी मुझे सुनेंगे, बीच में टोकेंगे नहीं। इन्हीं ने कहा कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने 90 के दौर में वहां पे पूजा पे प्रतिबंध लगा दिया, उसे सीमित कर दिया। तो भाई मैं तो पूछना चाहता हूँ, आपने बसपा के साथ 3 बार मिलकर सरकार बनाई, फिर माननीय योगी आदित्यनाथ जी की 2017 से सरकार है, उन्हें न्यायालय का आदेश तो नहीं था, नेताजी ने अगर रोका था, आपने क्यों नहीं उसको 365 दिन पूजा की अनुमति दे दी वहां पे? एक बात। दूसरी बात, जब आप ये कहते हैं कि मतलब भारतीय जनता पार्टी इस मामले में अपना पक्ष नहीं समझ में आता मुझे कि सरकार का क्या पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी क्या पक्ष है। यादव ने बंद किया था कि नहीं बंद किया था, बता दीजिए आप पहले। आपको सब्र नहीं होगा। मैंने पहले मुलायम सिंह यादव ने बंद किया था कि नहीं बंद किया था? मैंने कहा था, मैं बीच में नहीं बोला था। राम भक्तों का खून बहाने वाले लोग हैं, बीच में नहीं बोला था। आप तो काशी विश्वनाथ जी के मंदिर के। आलोक जी मौका दूंगा आपको, एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए। आलोक जी, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा आपके पास रिएक्शन के लिए। बोलने टोका टाकी मैं भी करना जानता हूँ। ठीक है, नहीं कर रहे टोका टाकी, आप अपनी बात पूरी करिए। देखिए, उसके बाद मैं कहता हूँ आलोक अवस्थी जी का ये एक न्यूज़पेपर वहां बनारस में आता है, अगर ये आ रहा हो तो इसको भी देख लीजिएगा। इसमें भी खबर, इसमें ये खबर है कि सरकार ने आपत्ति दर्ज कराई कि जो वजू खाना है उसको अगर आप रोक देंगे, घेर लेंगे तो नमाजियों को बहुत परेशानी होगी वजू करने की। उससे पहले आपने शपथ पत्र दिए थे कि वीडियोग्राफी नहीं होनी चाहिए। तो पहले तो आप सरकार का पक्ष स्पष्ट कर दीजिए कि सरकार क्या चाहती है। ये तो मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा हूँ, एक आपके ही वहां बनारस के पत्रकार हैं। ठीक है, आलोक जी जवाब दें, सुन लीजिए। फखरुल हसन अब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए ना, आपने सवाल उठाया। ठीक है आलोक जी, आपने कहा महंगाई पे, बेरोजगारी पे भी आप बहस करने को तैयार हो। देश के संविधान पर भरोसा रखती है, भारतीय जनता पार्टी न्यायपालिका पर भरोसा रखती है, क्योंकि ये मामला सब जुडिस है, कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के आदेश पर वहां पर जो है सारी वीडियोग्राफी हो रही है। कोर्ट का जो भी आदेश होगा सरकार उसका कठोरता से पालन कराएगी। जो लोग ये कहते हैं कि वह ताकयामत मस्जिद रहेगी, ताकयामत कुछ भी रहेगा, अरे आवाज नहीं आ रही है, आदेश की वो अवहेलना करते हैं। मुझे साफ स्पष्ट रूप से चेतावनी देनी है उनको कि हिंदू मुसलमानों में बांट के देखने का प्रयास बंद कर दे। देश का कानून बहुत सख्त है और ये सरकार ऐसी है कि उस कानून को अच्छे से प्रयोग करना जानती है। अब मैं सुशांत जी के पास ऐसे लोग जो करते मैं आऊंगा आप लोगों के पास आऊंगा। सुशांत जी, जिस तरीके से मामला लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक और एक के बाद एक याचिकाएं दाखिल होती जा रही हैं, कोई रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है क्या सर? आपको लग रहा है कि सब कुछ बहुत आसान है, बहुत जल्दी कोई तस्वीर साफ हो पाएगी, या लग रहा है कि बहुत लंबा चलने वाला है सब कुछ? शशांक जी। एक दिन की मतलब 2 दिन का समय दे रहा है, जिससे कोर्ट बहुत तेजी से इस पर कार्य कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है, जब बार बार ये आस्था का विषय हम लोग टीवी के माध्यम से बात ना करें, अगर एक आम जनता की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जब किसी का मुकदमा कहीं लगता है तो वो पूरा देश की नजर होती है, उसकी आस्था की नजर होती है। कल माननीय सॉलिसिटर जनरल जी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात कहा कि अगर वहां पर शिवलिंग है और किसी भी रूप में किसी ने उनके ऊपर पैर रख दिया तो निश्चित रूप से आस्था को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचेगी। हम इस बात को मानने में, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी कहा बार बार कि अगर वहां पे कुछ भी है
उसको सर्वे हो जाने दीजिए, रिपोर्ट आ जाने दीजिए। अगर आस्था का विषय है, न्याय का विषय है, न्याय से ज्यादा बढ़ता हुआ मानवीय भावनाओं से ज्यादा, जब मामला कोर्ट में है और सरकार निष्पक्ष जांच कराने के लिए तैयार है, निष्पक्ष रिपोर्ट लेने के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से हमें उसका लाभ मिलना चाहिए और हमें कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास रखना चाहिए। मामला बहुत ज्यादा लंबा नहीं खिंचेगा क्योंकि ये मामला बहुत तेजी से सुनवाई हो रही है। ठीक है शशांक जी। मतीन खान साहब, दो सवाल जो कि हिंदू पक्षकारों की तरफ से पूछे जा रहे हैं। पहला सवाल है कि बताइए कि क्या 300-350 साल पहले फव्वारा हुआ करता था, क्या ये व्यवस्था हुआ करती थी, क्या ये टेक्नोलॉजी थी क्या, और दूसरा क्या ठहरे हुए पानी में भी वजू हो सकता है क्या? ये दो सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, जो भी वजू घर होते हैं, जो तालाब छोटा सा होता है, वो इसीलिए होता है कि जिससे वजू किया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि वो जो है उससे हो नहीं सकता। और तमाम एक नहीं, तमाम पुरानी मस्जिदों में जा करके देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए, उसमें आपको उसी तरह के फुहारे मिलेंगे। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि पूर्व नियोजित प्लानिंग के साथ ये बहुसंख्यक सर्वे है। ठीक है, बात आप बार बार कह चुके हैं। आखिरी के 10 सेकंड हमारे पास है। एचएस रावत, ये सुनियोजित है और साथ ही साथ ये भी कह रहे मतीन खान की तमाम मस्जिदों में इस तरीके के फव्वारे हैं। जल्दी से आपका रिएक्शन, फिर मैं खत्म करूंगा। मुझे अमित जी सिर्फ सबसे बड़ी तकलीफ यहाँ होती है कि जितने भी इस्लामिक लोग हैं, वैसे तो कहते हैं इस्लाम वह झूठ बोलने की इजाजत नहीं देता, पाप करने की इजाजत नहीं देता, सारे की सारे लोग यहाँ करके झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। मतीन साहब भी वही कहानी कट रहे हैं। अरे कम से कम सही को, मैं माफी के साथ आप सभी को रोक रहा हूँ, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, अपनी अपनी बातें रखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्दी आपसे।